ईद से पहले मैं अपनी स्किन केयर ट्रीटमेंट कैसे करती हूँ, मैं आपको शो करती हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसमें मेरे फेवरेट्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी। वैसे तो मैं ईद के बाद अपनी फुल स्किन केयर की एक वीडियो भी शेयर करूँगी, लेकिन अभी ये स्पेशली मैं ईद के लिए कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो क्लिनजिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी फेंटी ब्यूटी का, ये अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने बाय किया है सेफोरा से और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दफ़ा मैं इसको यूज़ भी कर चुकी हूँ और मेकअप रिमूव भी इससे हो सकता है। तो मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो मेकअप भी इजीली रिमूव कर दें। तो सबसे पहला स्टेप जो मैं करूँगी वो फेंटी ब्यूटी का क्लिनज़र यूज़ करूँगी। उसके बाद यूज़ करूँगी मैं ये वाला स्क्रब, और ग्लैम ग्लो का ये वाला स्क्रब मेरा मोस्ट फेवरेट है और बहुत इसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। फ़ौरन ही इसका रिज़ल्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। वैसे ग्लैम ग्लो के जो मास्क हैं ज़्यादा वो पॉपुलर हैं, लेकिन मुझे इसका ये स्क्रब बहुत पसंद है। थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है उसके अंदर आपको थोड़ी सी टिंगलिंग भी फील होती है स्किन में, बट रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। स्क्रबिंग के बाद जो चीज़ मैं यूज़ करूँगी वो है ये मिनीसो का टोनर, और टोनर मुझे पिक्सी का भी बाय करना है, लेकिन जब तक वो नहीं है मेरे पास, मिनीसो के टोनर्स हमेशा से मेरे फेवरेट हैं। और एक टोनर इसका मैं पहले ख़त्म कर चुकी हूँ और ये इसकी लेवेंडर सीरीज़ में है, और ये मैंने इस तरह की स्प्रे बॉटल में फ़िल कर लिया है ताकि इजीली ये मुँह पे स्प्रे हो जाए, और ये आप कॉटन पैड से भी यूज़ कर सकते हैं। तो टोनिंग के बाद मैं यूज़ करूँगी मास्क, और मास्क के लिए भी मैं ग्लैम ग्लो का ही मास्क यूज़ करूँगी, और ये मैंने सेफोरा से एक पूरा पैक बाय किया था। उसको भी मैं आपको पूरी वीडियो में शो करूँगी कि वो कितने का पैक था और उसमें क्या क्या चीज़ें थी ग्लैम ग्लो की। तो ये इसका मास्क है, और ये अगर आप देखें तो ये क्लियरिंग ट्रीटमेंट है और सुपर मड मास्क है ये ग्लैम ग्लो का। और ये मुझे कुछ इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा, बल्कि जो लॉरियल के हैं वो मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगते हैं, लेकिन ये भी मैंने अब बाय किया है तो इसको यूज़ तो करूँगी। तो मास्क के बाद जो है मैं नो स्ट्रिप्स यूज़ करूँगी, और नो स्ट्रिप्स भी मैं हमेशा मिनीसो की यूज़ करती हूँ। बहुत बहुत पसंद है मुझे ये, और बहुत रीपरचेज़ भी मैं ये कर चुकी हूँ। मैं मिनीसो के अलावा कोई नो स्ट्रिप अभी तक यूज़ नहीं करती, लेकिन आज मैं ये सेफोरा का नोज़ मास्क भी यूज़ करूँगी क्योंकि ये मुझे एक पैक में इनके फ्री मिला था। वैसे तो मैं पर्सनली नो स्ट्रिप्स पे ऐसे पैसे नहीं खर्च करती, मिनीसो की बेस्ट हैं तो क्या ज़रूरत है, लेकिन आज ये नोज़ मास्क भी मैं यूज़ करूँगी। और इन सारी चीज़ों के बाद ये आज मैं ग्लैम ग्लो का ट्राई करना चाह रही हूँ कि रिकवरी मास्क, और इसके क्या रिज़ल्ट होते हैं मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया अभी तक, मैंने इसको ओपन भी नहीं किया। तो आज मैं इसको ओपन करके देखती हूँ, और उसके बाद ये वाला मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करूँगी, ये भी ग्लैम ग्लो का ही है। और इन सारी चीज़ों से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन है और आपने आईब्रोज़ अपने शेप करने हैं या आपने अपने अपर लिप्स बनाने हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसी सी किट आप बाय कर लें। फुल रिव्यू मैं इसका इंस्टा पे भी दे चुकी हूँ। बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है, और ये भी मिनीसो की है, और आई थिंक सो 550 या 350 की थी, मुझे अभी इसकी प्राइस सही तरह याद नहीं है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी किट है। इसमें आपको रेज़र, आईब्रो से रिलेटेड हर चीज़ है इसमें, और ये छोटा वाला रेज़र है इसमें जिससे मैं अपने आईब्रोज़ कर लेती हूँ। ये ट्वीज़र भी है और ये सिज़र्स भी हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सेट है। तो आईब्रोज़ आप पहले एक दिन कर लें या 2 दिन 3 दिन का मार्जिन ज़रूर दें, उसके बाद आप ये सारी स्किन ट्रीटमेंट करें। तो आज तो मैं ये आईब्रो का सेशन नहीं करूँगी, और फेस रेजिंग भी मैं आज, फेस पे रेज़र भी मैं आज नहीं करूँगी। आज मैं ये स्किन ट्रीटमेंट करूँगी और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे या 2 दिन छोड़ के ये रेज़र ट्राई कर लूँगी। अभी मैं फेंटी ब्यूटी यूज़ करके आई हूँ, और मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी थोड़ी सी इसका रिव्यू दे दूँ। ये बिल्कुल इतना सा, ये जो आपको ड्रॉप इसका नज़र आ रहा है, बिल्कुल इतना सा ये यूज़ होता है, और उसके बाद आप इसको फेस पे पूरे
स्प्रेड करें, पानी के साथ क्लीन करें अपनी स्किन। और मेरी स्किन के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे सूट किया है। और आप इसकी पैकेजिंग देखें, और ये 145 ml है 150 रियाल में, तो बहुत अच्छी परचेज़ है इतने में। क्योंकि अगर आप ग्लैम ग्लो देखें तो ग्लैम ग्लो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और ये सिर्फ इसका एक्सफोलिएटर ही बहुत छोटा सा बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लेकिन ये फेंटी ब्यूटी की न्यू स्किन केयर रेंज है, और ये मुझे तो बहुत इफ़ेक्टिव लग रही है। बाकी अब इसकी बाकी चीज़ें मैंने यूज़ करके नहीं देखी। और ये जो ग्लैम ग्लो का एक्सफोलिएटर है, ये अभी मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया हुआ है। ये एक्सफोलिएटर इस तरीके से नहीं है कि आपने इसको लगा के तो अपनी स्किन पे रब करना है। इसको आपने लगा के 5 to 10 मिनट्स छोड़ देना है, और इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, फिर उसके बाद उनको हल्का हल्का रब करना है। इसके भी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और अगर आप मेरी अफोर्डेबल स्किन केयर रेंज देखना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसका रिव्यू देना चाह रही थी। ये बहुत बेस्ट चीज़ है, मेकअप भी इससे रिमूव इजीली हो जाता है।